नारा संचार के ज्योति संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने गुरु चांडाल योग की बात की थी और देखा था कि गुरु चांडाल योग का हमारे जो व्यक्तिगत हॉरोस्कोप है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है और साथ में हमने देखा था कि देश विदेश की घटनाओं में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो रेस्पॉन्स आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप में से सभी मेरे काफी दर्शकों ने पूछा भी है कि आप ये बताइए कि गुरु चांडाल योग होता क्या है और इसका अगर हमारे व्यक्तिगत किसी भी अगर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में अगर गुरु चांडाल योग है तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसी की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत आजकल चर्चा हो रही है गुरु चांडाल योग की, क्योंकि जैसे ही गुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश किया और राहु वहां पर ऑलरेडी था तो गुरु चांडाल योग बना और ये 29 नवंबर 2023 तक रहेगा और सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। इसके जो प्रभाव हो रहे हैं व्यक्तिगत या देश विदेश की घटनाओं पर उसके बारे में भी हम लोग काफी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस योग के बारे में कि गुरु चांडाल योग क्या होता है। जब भी किसी भी जन्म पत्री में हॉरोस्कोप में गुरु या राहु या केतु, गुरु के साथ अगर राहु या केतु प्लेस्ड हो, वहां पर युति हो, गुरु के साथ राहु या केतु की जब युति होती है, कंजंक्शन होता है या दोनों कंजंक्ट होते हैं, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म पत्री में गुरु चांडाल योग है। और दूसरा ये भी है कि अगर गुरु राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड होता है, गुरु अगर राहु के नक्षत्र में विद्यमान है तभी भी हम उसको गुरु चांडाल योग के नाम से ही जानते हैं। और जैसा कि नाम से विदित है, गुरु हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है ज्योतिष में, जिसको हमने ईश्वर की या गुरु की उसको हम दर्जा देते हैं और उसका राहु के द्वारा खराब हो जाना। इसका अर्थ यही है गुरु चांडाल योग का कि गुरु का जो प्रभाव है वो किसी तरह से आपके हॉरोस्कोप में खराब हो रहा है किसी तरीके से भी। और सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि गुरु चांडाल योग होने से क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। किसी भी व्यक्ति के अगर हॉरोस्कोप में गुरु चांडाल योग है तो उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव है। एक तो पॉसिबिलिटी होती है कि व्यक्ति बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एग्नोस्टिक और एथीस्ट, या बिल्कुल नास्तिक हो जाता है, वो भगवान की एग्जिस्टेंस पर विश्वास ही नहीं करता, उसको नहीं मानता भगवान को जो है, तो ही बिकम्स और शी बिकम्स एथीस्ट, नेटिव बिकम्स एथीस्ट, उसको हम कहते हैं। ये वो एक उसका प्रभाव हो सकता है। दूसरा कहते हैं कि एक व्यक्ति रिलीजियस बाइकॉट हो जाता है। रिलीजियस बाइकॉट का मतलब होता है कि अपने धर्म में तो बहुत विश्वास होता है लेकिन दूसरे धर्म के प्रति उसको घृणा होती है, जो आजकल हम देख भी रहे हैं कि जो लोग अपने धर्म के प्रति तो बहुत कट्टर हैं लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति घृणा करते हैं। ये भी एक गुरु चांडाल योग का जो इफेक्ट होता है आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। तीसरा होता है कि एक हमारे पूजा पाठ करने के कुछ प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं, प्रिस्क्राइब तरीके होते हैं हर धर्म में, हम उसको ना अपना कर बिल्कुल जो नॉन प्रिस्क्राइब तरीके हैं, जो बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके हैं, उसको हम अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं या हिंदी में उसको क्षुद्र मंत्र कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शमशान भूमि पर जाकर रात को मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो सब एबनॉर्मल तरीके हैं जो नॉर्मल हमारा जो प्रिस्क्राइब तरीका है पूजा पाठ करने का उसके विपरीत है। तो उसको हम ब्लैक मैजिक या क्षुद्र मंत्र करते हैं कि व्यक्ति जो है वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो जाता है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? चौथी पॉसिबिलिटी यह है कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, उसको धर्म शास्त्रों की, वेदों की बहुत अच्छा उसको ज्ञान हो सकता है, लेकिन साथ में दैट पर्सन इज एडिक्टेड विद वाइस, कुछ ना कुछ उसके अंदर दोष होता है। जैसे कुछ लोग ड्रंकर्ड होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, वुमनाइजर होते हैं, कुछ ना कुछ एक गलत आदत भी साथ में होती है, जैसे हम आजकल बहुत सारे साधुओं में देख रहे हैं। वो भी एक गुरु चांडाल योग का ही इफेक्ट है। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जबकि ये गुरु चांडाल योग बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव योग बन जाता है, उसका कोई भी जो मैंने नेगेटिव चार चीजें बताई उसका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आता व्यक्ति के ऊपर, एंड पर्सन बिकम्स वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी फेमस पर्सन, रिनाउंड पर्सन। वो किन सिचुएशन में होता है कि अभी गुरु चांडाल योग बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। वो कुछ सिचुएशन है जैसे कि अगर गुरु किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा शुभ प्लैनेट हो और बहुत ज्यादा बलवान हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। दूसरा सिचुएशन हो सकती है कि गुरु का, मैंने कहा कि गुरु के साथ जब राहु केतु की युति होती है, तो अगर गुरु और राहु केतु के बीच में काफी डिस्टेंस है, अगर जोडियक में जो उनकी पोजीशन है वो डिग्री वाइज काफी डिफरेंस है और साथ में गुरु भी बलवान है, उस केस में भी ये योग बहुत एक पॉजिटिव हो जाता है। या
या फिर जो योग बन रहा है गुरु के साथ राहु केतु का, या गुरु राहु के नक्षत्र में है, उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का पावरफुल एस्पेक्ट है। शुभ ग्रह मतलब जुपिटर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, उसका बहुत ज्यादा पावरफुल एस्पेक्ट है। या फिर जो योग बन रहा है वो भी एक किसी शुभ प्लैनेट के नक्षत्र में हो। जो योग बन रहा है वो किसी भी शुभ प्लैनेट के नक्षत्र में हो और वो प्लैनेट बहुत पावरफुल हो, तभी भी यह योग बहुत पॉजिटिव हो जाता है। एक सिचुएशन और भी है कि जब नाइन्थ हाउस, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, या नाइन्थ हाउस जिसको हम नवा भाव कहते हैं ज्योतिष में, और हमारा भाग्य स्थान होता है, हाउस ऑफ फॉर्च्यून होता है, अगर ये बहुत पावरफुल होता है, और कई व्यक्तियों की हॉरोस्कोप में देखेंगे कि नाइन्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस केस में भले ही गुरु चांडाल योग हो, उसका कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बल्कि ये बहुत एक पॉजिटिव योग बन जाता है। फिर एक ज्योतिष में एक योग है जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट योग है, जिसको हम धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। मतलब जो धर्म और कर्म के हाउसेस होते हैं उनके लॉर्ड्स का आपस में संबंध, मतलब 9th और 10th हाउस के जो स्वामी होते हैं उनका जब आपस में संबंध बनता है, और आपस में संबंध 4 तरीके से बन सकता है। या तो 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज हो, दूसरा दोनों की युति हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, या 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को देख रहा है, उस केस में भी ये बहुत एक पॉजिटिव योग बन जाता है। और लास्ट में जो अगर 12वां भाव हमारा मोक्ष का स्थान होता है, और अगर 12वें भाव के ऊपर जुपिटर या गुरु और केतु का कंबाइंड एसोसिएशन होता है, गुरु का भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, केतु का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 12वां भाव हमारा मोक्ष का स्थान है, और केतु जो है वो मोक्ष का प्राइमरी कारक है, और जो जुपिटर है मोक्ष का सेकेंडरी कारक है। इसका मतलब स्पिरिचुअली यू आर एट ए वेरी हाई प्लेन। तब जो ये जो राहु व केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो कोई काम नहीं करेंगे आपको। और जब हम देखेंगे कि ये हॉरोस्कोप हमारे बहुत अच्छे लोगों के हॉरोस्कोप में भी थे, योग वाले जो गुरु चांडाल योग की जब हम बात करें, बहुत ही खराब लोगों के हॉरोस्कोप में भी होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए हैं उनके हॉरोस्कोप में भी गुरु चांडाल योग था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हॉरोस्कोप में भी गुरु चांडाल योग था। और यहाँ तक कि जो हिटलर था उसके भी हॉरोस्कोप में गुरु चांडाल योग था। तो आप सोच सकते हैं कि गुरु चांडाल योग हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी बहुत पॉजिटिव बन जाता है, और ये व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में बहुत ज्ञानी बना सकता है। अपने धर्म शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और वाकई में ही व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ज्यादा एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और अगले सप्ताह हम किसी और रोचक विषय पर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।